सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेल्फ फिजिक्स चैनल। आज हम बात करें यहाँ पे जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पे टॉप एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके 250 प्लस मार्क्स यहाँ पे होने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अगर आप एनआईटी त्रिची में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस केस में आपके परसेंटाइल होना है यहाँ पे 99.9 और साथ में यहाँ पे अलग अलग सेशन में जो एग्जामिनेशन होती है जेडब्ल्यू मेंस उसमें एटलीस्ट 250 नंबर आपकी होने की जरूरत है। साथ में अगर 250 प्लस माइनस यहाँ पे 5% का एक टॉलरेंस ले रखा है ताकि आपके मार्क्स 245 से लेकर 255 के बीच में यहाँ पे हो तो आपकी चांसेस काफी ब्राइट बनते हैं। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे एनआईटी सूरतकल। इस केस में भी परसेंटाइल आपके यहाँ पे 99.9 के आसपास है। मार्क्स यहाँ पे होंगे 245 प्लस माइनस 5%। नाउ नेक्स्ट इज एनआईटी वारंगल। इस केस में आपके परसेंटाइल 99.7 के आसपास होना चाहिए और साथ में यहाँ पे मार्क्स की बात करते हैं 230। बात करते हैं नेक्स्ट इज एनआईटी राउरकेला। ये उड़ीसा में सबसे बेहतर एनआईटी है। बात करते हैं यहाँ पे परसेंटाइल होना चाहिए 99.6। बात करते हैं स्कोर जो होगा आपका एग्जाम का होगा 220। नाउ नेक्स्ट इज एमएनआईटी इलाहाबाद। तो यहाँ पे इस केस में जो आपका स्कोर होगा वो होगा 99.5 और स्कोर होना चाहिए यहाँ पे मार्क्स के फॉर्म में 210। नाउ कमिंग टू द एनआईटी कालीकट। बात करते हैं यहाँ पे जो स्कोर होगा वो होगा 99.5 और जो आपका यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो 210 यहाँ पे मार्क्स होने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट इज एमएनआईटी जयपुर। उस केस में आपका जो परसेंटाइल बनता है वो 99.5 के आसपास होना चाहिए और मार्क्स फिर से 210 के आसपास की जरूरत है। बात करते हैं यहाँ पे विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर। इस केस में जो आपके मार्किंग होगी मार्क्स की परसेंटाइल फॉर्म में होना चाहिए 99.3 के आसपास। बात करते हैं यहाँ पे जो आपके आउटकम है मार्क्स के रिजल्ट के फॉर्म में वो 200 पॉइंट्स के पास होने की जरूरत है। बात करते हैं इसके बाद जो फर्दर जो एनआईटी है वो है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत। यहाँ पे भी आपको जरूरत है कि आपके 200 के आसपास नंबर होगा तभी आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलता है। इसके बाद बात करते हैं जो 10th नंबर की जो एनआईटी है वो है एमएनआईटी भोपाल। इस केस में भी जो आपको मार्क्स की जरूरत है वो 195 से ऊपर होगा तभी आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच में यहाँ पे मिलता है। इसका मतलब आपके जेडब्ल्यू मेंस में काफी अच्छा स्कोर होता है एटलीस्ट 200 से ऊपर तभी आपको टॉप एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस मिलने की चांसेस काफी ब्राइट है। तो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कैटेगरी वाइज जेडब्ल्यू मेंस का कट ऑफ क्या रहता है यहाँ पे। तो इस सेक्शन में हम बात करें जेडब्ल्यू एडवांस को यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज आपके कितने यहाँ पे परसेंटाइल और मार्क्स की जरूरत है। तो बात करते हैं यहाँ पे जेडब्ल्यू मेंस 2023 के डेटा के बारे में। इससे आपको समझ में आएगा कि 2024 के अंदर हमें कितने मार्क्स की जरूरत है और साथ में हमें कितने परसेंटाइल लाने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 2023 के डेटा के बारे में। इस एग्जामिनेशन में 11 लाख बच्चे अपियर हुए थे और बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी जनरल। इस केस में यहाँ पे 1 लाख बच्चे जो हैं उन्होंने क्वालिफाई किया था एडवांस के लिए। उस केस में उनका जो परसेंटाइल था क्वालिफाई करने का वो था 90.7 और उनके जो नंबर आए थे आउट ऑफ 300 वो थे 80 से लेके 85 के बीच में। नाउ नेक्स्ट इज ईडब्ल्यूएस। इस केस में 25,000 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया था। साथ में उनके जो परसेंटाइल थे वो थे 75.6 और जो उनके मार्क्स थे वो थे 55 से लेके 60 के बीच में। बात करते हैं ओबीसी एनसीएल। इस केस में जो परसेंटाइल थे बच्चों के था वो 73.6 और जो मार्क्स थे वो थे 45 से लेके 50 के बाद। बात करते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर है वो है 67,500। इतने बच्चों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया था। मतलब जनरल के बाद जो हाईएस्ट नंबर है वो है ओबीसी एनसीएल का। अब बात करते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी में। इस केस में जो बच्चों ने क्वालिफाई किया था वो है 37,500। इस केस में जो उनका परसेंटाइल था वो था क्वालिफाइंग परसेंटाइल 52.9 और जो उनके मार्क्स थे वो थे अराउंड 35 से लेके 40 के बीच में। नाउ नेक्स्ट इज एसटी कैटेगरी। इस केस में आपका जो परसेंटाइल जो क्राइटेरिया था वो था 37.2। जो मार्क्स थे वो अराउंड थे 21 से 30 के बीच में और यहाँ पे 18,7500 बच्चों ने क्वालिफाई किया था यहाँ पे जेडब्ल्यू एडवांस के लिए। तो ये डेटा पिछले साल का है। अब बात करते हैं 2024 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कैटेगरी वाइज यहाँ पे अगर पेपर यहाँ पे आसान आता है तो ये परसेंटाइल यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और पेपर टफ आता है तो कुछ रेशियो से परसेंटाइल डिक्रीज होता है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जैसे पिछले पेपर पैटर्न को देखें तो इजी आ रहा है तो यहाँ पे परसेंटाइल इंक्रीज होना एक्सपेक्टेड है। मतलब जनरल के लिए हम मान के चले कि ये 91 से लेके 92 परसेंटाइल तक होगा। तो यहाँ पे बच्चों को काफी अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है एग्जामिनेशन के लिए। इसी तरह की एनालिसिस को देखने के लिए देखते रहे सेल्फ फिजिक्स चैनल को। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।